हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सब मस्त, बढ़िया, एकदम झक्कास। सो स्टूडेंट्स, हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में कुछ IUPAC के रूल्स देखे थे। सो आई होप कि आपको वो रूल सब लर्न हो गया होगा। नहीं भी हुआ है तो आप एक बार जो है उसको वापस से रिकॉल कर लो अपने नोटबुक से, वीडियो से। अभी हम जो है वो करेंगे स्टूडेंट्स जो है वो बहुत सारे एग्जांपल्स IUPAC के डिफरेंट टाइप्स के, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और ज़्यादा जो है वो क्लियर हो जाएगा। फिर आपको कोई भी डाउट जो है वो नहीं आएगा। बोर्ड के हिसाब से तो नहीं ही आएगा कभी डाउट। बोर्ड में एग्जांपल्स बहुत ही सिंपल इसके आते हैं। अगर आपने इसके थोड़े बहुत भी अगर आपने इसके रूल्स और एग्जांपल्स अगर सॉल्व किए हैं तो बेसिकली क्वेश्चन जो है इसमें सॉल्व हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इसमें जो है वो नहीं आता, कुछ भी बहुत ईजी है। तो स्टूडेंट्स जो है वो अगर आपने रूल को रिवाइज कर लिया है, आपने लर्न कर लिया है, तो अभी हम जो है वो इसका जो एग्जाम्पल है वो हम सॉल्व जो है वो कर सकते हैं। तो अगर हम जो है स्टार्ट करेंगे बच्चों, पहला इसका एग्जाम्पल, तो अगर हम पहला एग्जाम्पल देखें IUPAC का, तो सिंपली इसको हम लिखेंगे। वैसे सिंपल मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा ये कंपाउंड, और आपका यहाँ पे दिख रहा है क्या होगा बताओ? मल्टीपल बॉन्ड भी होगा, और यहाँ पे आपका जो है एक साइड चेन यहाँ भी होगा। ठीक है, अब आप सबसे पहले क्या करना था बताओ? रूल रिकॉल करो सब लोग एक बार। अरे बताओ भाई, अरे बोलो। पहला रूल क्या था? पहला हमारा जो रूल था वो था PCC का सिलेक्शन। पहले हम क्या करेंगे? पहले हम जो है वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या है? वो प्राइम मिनिस्टर के जैसा है। और जो मल्टीपल बॉन्ड्स वो सब क्या है बताओ? चीफ मिनिस्टर्स हैं। साइड चेन बताओ फिर क्या होगा? साइड चेन जो हमारा होगा वो तो जो है नॉर्मली छोटे मोटे ऑफिसर्स हैं। तो क्या देखो, अब यहाँ पे एक जो है वो चीफ मिनिस्टर हमारा आ चुका है। क्या यहाँ पे पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ चुका है। सो अब हम PCC जो है वो ऐसा चूज़ करेंगे जिसमें ये आना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं आया तो समझ रहे हो फिर चीफ मिनिस्टर। समझो अब फिर क्या हो सकता है इसके बाद इसका नतीजा। अब यहाँ पे अगर जो है वो डबल बॉन्ड है तो हम क्या करेंगे? अब हम जो है हमारा जो PCC होगा वो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, हमको 5 कार्बन का एक PCC मिल रहा है, बट 1 2 3 4 5 हमको 5 का एक स्टेट भी मिल रहा है। लेकिन क्या इस वाले PCC में पाई बॉन्ड आ रहा है? क्या आ रहा है? क्या पाई बॉन्ड इसमें नहीं आ रहा है? क्या जो स्टेट PCC है उसमें आ रहा है? यस, उसमें आ रहा है। सो हमारा PCC होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ये स्टेट चेन हो जाएगा। ओके, पहला रूल हमारा अप्लाई हो गया। सेकेंड रूल था कि हमारा ये जो PCC था उसका हमको नंबरिंग करना है। अब देखो, अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमको 2 नंबर पे क्या मिलेगा? साइड चेन। और 1 नंबर पे हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर 2 पे साइड चेन मिला, 3 पे साइड चेन मिला, तो 4 पे क्या मिलेगा हमको? जो है पाई बॉन्ड, मतलब कि जो है वो चीफ मिनिस्टर को, समझ रहे हो? 4th नंबर इम्पॉसिबल ही नहीं है। भरना है क्या हमको? भाई नहीं, हमको तो नहीं भरना है। तो हम क्या करेंगे? हम भरना नहीं है तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे। 1 2, फिर हमारा हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा बच्चों 5। तो हमारा सेकेंड रूल भी अप्लाई हो गया कि हमने नंबरिंग भी कर लिया। थर्ड रूल क्या था? थर्ड रूल था हमारा कि अब हमको साइड चेन को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो, अब साइड चेन क्या होता है? जो बाहर बाहर ऊपर नीचे होता है ग्रुप, वो हमारा क्या होता है? साइड चेन होता है। तो आपको दिख रहा है कि इधर 4th कार्बन पे एक सिंगल लाइन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मिथाइल। हम मिथाइल को कभी कभी MT भी लिखते हैं। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का क्या होता है? इथाइल। तो इसको हम कभी कभी क्या लिखते हैं? ET भी लिखते हैं। मतलब हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारे पास एक साइड चेन है मिथाइल, और बच्चों हमारे पास एक साइड चेन क्या होगा? ये पूरा इथाइल। 2 साइड चेन है। अब साइड चेन में 2 सब रूल्स और थे, आपने देखा होगा। एक A था, एक B था। A क्या था? कि अगर साइड चेन्स का नंबर मोर देन 1 है, और अगर वो सेम टाइप का है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? 2 के लिए डाई यूज़ करेंगे, 3 के लिए ट्राई यूज़ करेंगे, और 4 के लिए टेट्रा यूज़ करेंगे, 5 के लिए पेंटा यूज़ करेंगे। क्लियर है इतना? नेक्स्ट, अब हमको क्या करना है? यहाँ पे दिख रहा है कि सर साइड चेन्स तो 2 है, नंबर तो मोर देन 1 है, बट लेकिन दोनों का टाइप क्या होगा? डिफरेंट होगा। इसका मतलब कि हमको जो है थर्ड का B वाला रूल अप्लाई करना है कि अगर साइड चेन्स का नंबर मोर देन 1 होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे? क्या यूज़ करेंगे हम लोग? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। बच्चों क्या यूज़ करेंगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। बहुत ही ईजी है। क्या यूज़ करेंगे हम लोग? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हम लोग जो है यूज़ करेंगे। अब देखो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या इथाइल पहले आएगा? क्या इथाइल पहले आएगा? पहले आएगा। क्या मिथाइल बाद में आएगा? मिथाइल बाद में आएगा। मतलब हमने डिसाइड भी कर लिया कि जो है इथाइल पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा, और 2 डिफरेंट हमारे पास जो है साइड चेन्स हैं। ठीक है, अब इस कंपाउंड में क्या है? मल्टीपल बॉन्ड तो है, बट कितना है? 1 है। मल्टीपल बॉन्ड अगर मोर देन 1 होता तो हम 4th रूल पे अप्लाई करते, डाई इन, ट्राई इन, वर्ड रूट में A लगाते, बट ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है।
तो रूल हमारा समझो कि अप्लाई हो गया। फिफ्थ जो यहाँ पे रूल होगा वो क्या होगा, कॉमा हाइफन वाला है, तो हम जब नेमिंग करेंगे तो हम दो पोजीशन को जो है सेपरेट करेंगे कॉमा से, नेम पोजीशन को हम सेपरेट करेंगे जो है वो हाइफन से, हमारा इजीली हो जाएगा। अब जो मेन थिंग है वो हमारा क्या है, ये सीक्वेंस। बताओ अब सीक्वेंस में हमको पहले क्या लिखना है, पहले हमको लिखना होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। और स्टूडेंट सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब होता है साइड चेन। तो अगर हमको दिख रहा है कि यहाँ पे साइड चेन तो 2 है, बट पहले हम कौन सा लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे इथाइल। पहले क्या लिखेंगे हम लोग, इथाइल। अब ये जो इथाइल है, क्या वो जो इथाइल है वो 3rd कार्बन पे है, तो हम लिखेंगे 3 इथाइल। अब जैसे ही 3 इथाइल हमने लिखा, हमको यहाँ पे कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है कि सर 3 और इथाइल के बीच में तो कुछ आना चाहिए, क्या आएगा, कॉमा या हाइफन। तो आप देखो ये क्या है, नेम है, ये क्या है, पोजीशन है। तो नेम और पोजीशन के बीच में क्या आता है, हाइफन आता है। क्या आता है, हाइफन आता है। क्या आएगा, हाइफन आएगा। फिर नेक्स्ट हमको लिखना होता है मिथाइल। तो नेक्स्ट हमारा जो साइड चेन है बच्चों वो क्या है, मिथाइल है। मिथाइल कौन से कार्बन पे है, सर मिथाइल तो दिख रहा है कि वो 4th कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो अगर मिथाइल 4 कार्बन पे है तो अब हमको दिख रहा है सर यहाँ भी कुछ इनकम्प्लीट है। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कॉमा या हाइफन, कॉमा या हाइफन, कॉमा या हाइफन। ठीक है, नहीं हम इसमें ऐसा कुछ खेलेंगे नहीं, हमको सिंपल याद होगा कि ये हमारा क्या होगा, ग्रुप होगा, ये हमारा क्या है, नेम होगा। तो नेम और पोजीशन के बीच में क्या लगाएंगे, हाइफन। पोजीशन और नेम के बीच में क्या लगाएंगे, हाइफन। क्या लगाएंगे, हाइफन। यहाँ भी क्या लगाएंगे, हाइफन। सो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइफन लगेगा। अभी तक स्टूडेंट हमने ये जो पूरा कंपाउंड लिखा, ये पूरा क्या है लिखा हमने, ये जो पूरा पार्ट लिखा हमने, ये अभी सेकेंडरी प्रीफिक्स है। हमने बस साइड चेन को लिखा। आप याद रखना कि साइड चेन नहीं भी हो सकता है, साइड चेन छोटा भी हो सकता है इत्थु सा, और साइड चेन जो है बहुत बड़ा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ साइड चेन्स है। जितने नंबर ऑफ साइड चेन्स ज़्यादा होंगे उतना बड़ा हमारा क्या होगा, जो है वो सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा। उसको हम लिखते जाएंगे ऐसे ही सीक्वेंस देखते हुए। तो ये हमारा दोस्तों यहाँ पे हो गया सेकेंडरी जो है प्रीफिक्स। तो ये तो हमारा हो गया। क्या अब हमको लिखना होता है प्राइमरी प्रीफिक्स। यस, अब हमको लिखना होता है प्राइमरी प्रीफिक्स। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है साइक्लो। हमने लिखा था फ्लो चार्ट में। तो क्या यहाँ पे कंपाउंड हमको साइक्लिक दिख रहा है, क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है, ये कंपाउंड साइक्लिक नहीं है। सो अगर ये कंपाउंड साइक्लिक नहीं है तो क्या ये प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा, नहीं आएगा। क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। दोस्तों हमने क्रॉस किया, स्किप किया। नेक्स्ट फिर क्या आता है, वर्ड रूट। क्या वर्ड रूट होगा ही होगा, यस वर्ड रूट तो होगा ही होगा। वर्ड रूट को तो हम नहीं छोड़ सकते। तो अब यहाँ पे देखना है कि जो हमने पीसीसी में कार्बन को चूज़ किया है उसका नंबर कितना है, 5 है। कितना है, 5 है। तो मतलब यहाँ पे वर्ड रूट क्या होगा, होगा, बट लेकिन कार्बन कितना है, 5 है, तो वर्ड रूट हमारा क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। वर्ड रूट हो गया। फिर क्या आता है हमारा, प्राइमरी सफिक्स आता है। इसका मतलब क्या होता है, तो प्राइमरी सफिक्स का मतलब होता है कि जो पीसीसी में कार्बन है उसके बीच में बॉन्डिंग कैसी है। तो हमको दिख रहा है कि सर यहाँ पे बॉन्डिंग डबल भी है और क्या है, सिंगल भी है। तो याद करो मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा सिचुएशन आए कि डबल सिंगल ट्रिपल सिंगल में कंपेयर करना हुआ तो प्रेफरेंस हम किसको देंगे, डबल और ट्रिपल को। तो हमारा यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हम समझो कि जो प्राइमरी सफिक्स है वो तो हम यहाँ पे एन तो लिखते, बट लेकिन हमारे पास यहाँ पे इन है तो हम अभी जो है इन को नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो है वो इन को लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, इन को लिखेंगे। तो अब देखो जो इन है वो होगा, बताओ वो कौन से कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, बताओ फर्स्ट से हो रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं पेंट 1 इन। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया, पेंटिन भी हम बोल सकते हैं क्योंकि 1 तो हमारा अंडरस्टूड होता है, बट लेकिन अगर हमको इसको अगर मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना है तो हम बोलेंगे पेंट और फिर हो जाएगा इन। अब देखो 1 तो सर इससे कुछ हमको अजीब लग रहा है, तो देखो यहाँ पे ये क्या है, ये जो है नेम है, ये पोजीशन है तो हाइफन, ये पोजीशन है, ये जो है नेम है, पोजीशन है तो क्या लगाएंगे, हाइफन। सो इस तरह से स्टूडेंट्स कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 3 जो है इथाइल, 4 मिथाइल, पेंट 1 इन, और सिंपली वी कैन से दैट पेंटीन। ये इसका नाम हो जाएगा। इजी है, बहुत इजी है। सबको समझ में आया क्या, ये बोलो, सबको समझ में आ गया, क्लियर है इतना। चलो अब फिर हम जो है दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। सपोज देखो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने कंपाउंड कुछ ऐसा लिखा, हमको दिख रहा है यहाँ पे क्या हमारे पास 2 डबल बॉन्ड हो गया और हमारे पास जो है वो एक ए बी चेन हो गया। अभी देखो अब हमारा ये कंपाउंड है, इसको हमको नेमिंग करना है। तो पहला हमारा रूल क्या है, हमको पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो हमको दिख रहा है यहाँ पे कि सर यही हमको दिख रहा है कि यहाँ तो 2 हमको स्पेशल चीफ मिनिस्टर, भाई 2 स्टेट के चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आ गए, 2। तो हम एक तो क्या दोगे, हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते इसमें। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 1 2 3 4 5 6, मतलब यही हमारा जो है 6 कार्बन का क्या होगा, पीसीसी होगा। ये तो तय है, फिक्स है। अगर हमारा पीसीसी हो गया तो अब हमको करना होता है नंबरिंग। नंबरिंग हम स्टूडेंट कहाँ से करेंगे, जिस साइड से दोनों का नंबर कम मिल जाए। अब ये भी 1 नंबर पे है, ये भी 1 नंबर पे है,
तो भाई अब हम देखेंगे कि भाई कौन थोड़ा सा मतलब कि पॉपुलर सीएम है, जैसे हमारे योगी जी, ठीक है। तो अब भाई जो पॉपुलर ज़्यादा होगा हम वहाँ से नंबरिंग करेंगे। भाई दोनों तो सीएम ही है, लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पे सर अगर हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो 1 इसको मिलेगा, 2 इसको मिलेगा, 3 पे हमारा क्या होगा, इथाइल होगा। अगर नंबरिंग हम यहाँ से करते तो 1 पे तो आता पाई बॉन्ड, 2 पे बताओ क्या आता, एंड होता, 3 पे मिथाइल आएगा, मतलब 3 पे क्या आएगा, मिथाइल, और यहाँ पे 3 पे क्या रहा है, इथाइल। तो अगर ऐसा आपको कंपेयर करना हुआ कि 3 पे मिथाइल 3 पे इथाइल, तो ई और एम में पहले हमारा क्या आएगा, पहले ई आएगा, मतलब कि हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले इथाइल आएगा, तो हम पहले कम नंबर इथाइल को देंगे, फिर हमारा ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। सो हम जो है यहाँ पे सेकेंड रूल भी अप्लाई कर दिए। अब स्टूडेंट हमारा आता है थर्ड रूल। थर्ड रूल हमारा क्या होता है, थर्ड रूल हमारा ये होता है कि अब हमको साइड चेन को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे पास कितने बताओ डॉट्स हैं, 2 डॉट्स हैं, तो 2 डॉट का मतलब होता है इथाइल, और सिंगल डॉट का मतलब होता है एम्प्टी। क्या मतलब होगा बताओ, एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है मिथाइल। ओके, तो हमने साइड चेन तो आइडेंटिफाई कर लिया। क्या साइड चेन्स का नंबर मोर देन 1 है, यस मोर देन 1 है। क्या सिमिलर टाइप है, नो। यहाँ पे क्या है, दोनों डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो क्या यूज़ करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है, पहले इथाइल आता है, तो पहले किसको लिखेंगे, पहले इथाइल को लिखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं फोर्थ रूल। सर फोर्थ रूल ये होता है कि अगर मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का नंबर 1 से ज़्यादा है, देन हम क्या करते हैं, वर्ड रूट में ए ऐड करते हैं। उसके बाद तो वर्ड रूट में ए यूज़ करेंगे, और नंबर डबल बॉन्ड का 2 है तो डाई इन भी लगाएंगे, तो इसे हम लिखेंगे। सो रूल हमारा ऑटोमेटिक मतलब यहाँ पे सब अप्लाई अप्रोक्सीमेटली हो चुका है। अब हमको देखना है ये सीक्वेंस। तो अब देखते हैं सीक्वेंस में क्या क्या हमको लिखना है। तो बताओ पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। इट मीन्स पहले हमको लिखना है साइड चेन्स को। किसको लिखेंगे, पहले साइड चेन्स को। तो अगर यहाँ पे पहले साइड चेन आएगा तो साइड चेन तो हमारे पास 2 है, लेकिन 2 में पहले किसको लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे इथाइल। क्या ये जो इथाइल होगा वो जो है वो 3rd कार्बन पे है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 इथाइल। फिर 4 पे हमारा क्या होगा, मिथाइल होगा। 4 पे हमारा क्या होगा, मिथाइल होगा। तो 3 पे इथाइल है, 4 पे क्या है, मिथाइल है। साइड चेन हमारा हो गया, मतलब हमने सेकेंडरी प्रीफिक्स लिख लिया। फिर हमको लिखना होता है प्राइमरी प्रीफिक्स। उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है कि हमारे पास जो रिंग है वो साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है। तो ये जो हमारा कंपाउंड है वो कैसा है, नॉन साइक्लिक है। तो क्या हम यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, अरे बोलो यूज़ करेंगे क्या, नहीं, यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे तो इसको हम यहाँ पे स्किप करेंगे और फिर हम मूव करेंगे वर्ड रूट पे। तो जो हमारा वर्ड रूट होगा, देखो यहाँ पे कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन का वर्ड रूट क्या बन जाता है, हेक्स। बट लेकिन हमको पता है कि डबल बॉन्ड का नंबर क्या है, मोर देन 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, हेक्स से हेक्सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेक्सा हो जाएगा। तो हमारा वर्ड रूट भी हो गया। नेक्स्ट हमको भी लिखना होता है प्राइमरी सफिक्स। लेकिन मैंने आपको बताया कि पीसीसी में जो कार्बन है वो डबल बॉन्डेड भी है और सिंगल, तो हम क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे, सिंगल का एन हम नहीं लिखेंगे। सो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी इसका नाम होगा। और हमको लिखना होता है यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, इन लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ई लिखेंगे। क्या इन का नंबर 2 है, तो क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे। क्या एक इन फर्स्ट कार्बन पे है और एक इन 5th कार्बन पे है, तो हम क्या लिखेंगे, 1,5 डाई इन। अब देखो 1 क्या है, पोजीशन है, ये नेम है, तो हाइफन। 1 और 5 दोनों क्या है, पोजीशन है, तो कॉमा। 5th रूल देखो इसमें आ रहा है। और जो 5th है और जो डाई इन है वो दोनों क्या है, नेम है, तो हाइफन और पोजीशन है। तो इस इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सा 1,5 डाई इन। इसका हम नेमिंग जो है ऐसे कर सकते हैं। फिर अगर मैं आपको एक एग्जांपल और दूं थर्ड करने के लिए, थोड़ा सा जो है वो साइक्लिक, आप एक ट्राई करो। चलो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो है लगा दिया डबल बॉन्ड, मैंने पे लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड, अब दोनों आ गए। तो हमको दिख रहा है कि सर अभी ये तो हमारा क्या हो जाएगा, साइड चेन। जो हमारा पीसीसी का तो क्या होगा, यही होगा। तो हमारा ये देखो यहाँ पे कार्बन 1 2 3 और एक कार्बन है 4, तो 4 कार्बन का हमारा ये पूरा हो गया पीसीसी। अब ये अगर हो गया पीसीसी तो हम क्या करेंगे, ये पीसीसी में हमको जो है नंबरिंग कहाँ से करना है, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से करेंगे तो 1 पे डबल भी आएगा, 1 पे साइड चेन भी आ जाएगा। यहाँ से करेंगे तो 1 पे ट्रिपल तो आएगा, लेकिन साइड चेन बहुत दूर चला जाएगा, डबल बॉन्ड भी बहुत दूर चला जाएगा, तो हम इसको बोलेंगे 1, कवर करते हुए इसको बोलेंगे 2, देन फिर 3, देन फिर 4। पीसीसी हुआ, नंबरिंग हो गया। अब हमको थर्ड रूल क्या करना है, साइड चेन को आइडेंटिफाई करना है।
हमको दिख रहा है सर कि जो साइड चेन है वो तो यही हमको एक दिख रहा है कि हमारा क्या है, ये साइड चेन है जो कि सिंगल है। तो सिंगल है तो डाई ट्राई का कोई भी बात नहीं होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का भी कोई बात नहीं होगा। थर्ड रूल हमारा हो गया। फिर हमको देखना है यहाँ पे जो है वो फोर्थ रूल। फोर्थ रूल क्या होता है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं बताओ, हम लगाते हैं जो है वो ए लगाते हैं। तो क्या देखो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड का जो नंबर है वो मोर देन 1 आपको दिख रहा है, एक डबल और एक क्या है ट्रिपल है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हेक्सा बोलेंगे, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा ए आएगा, हेक्सा तो नहीं आएगा, 4 है यहाँ पे। तो अब जो है हमारे पास हो गया। और जो फिफ्थ रूल है वो क्या है, कॉमा हाइफन वाला है, तो रूल तो हम क्या करेंगे जो है जब लिखेंगे तभी अप्लाई करेंगे। अब हम वापस से देखते हैं ये सीक्वेंस। तो बताओ बच्चों पहले क्या लिखना होता है हमको, अरे बोलो क्या लिखना होता है पहले हमको, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो क्या है, ये साइड चेन है। अब देखो साइड चेन में जो कार्बन है बताओ वो कितना है, 3 कार्बन है ना, तो 3 को बताओ हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रोपाइल। बट ये जो हमारा प्रोपाइल है वो साइक्लिक है, तो इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल। तो ये साइक्लोप्रोपाइल हो गया। क्या जो साइक्लोप्रोपाइल है वो 1 पे प्रेजेंट है, तो बोलेंगे 1 साइक्लोप्रोपाइल। तुम्हारा ये साइड चेन तो हो गया। अब देखो यहाँ पे जो पीसीसी है वो हमारा साइक्लिक है नहीं, तो हम प्राइमरी प्रीफिक्स यूज़ नहीं करेंगे, और अगर करना भी था तो हमने पहले साइक्लो यूज़ कर लिया साइड चेन में। नेक्स्ट हमारा आता है वर्ड रूट। कितने कार्बन है बताओ, 4 है, तो 4 का वर्ड रूट क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा, बट नंबर कितना है, ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटा। अब देखो वर्ड रूट भी हमारा हो गया। अब हमको लिखना होता है प्राइमरी सफिक्स, तो डबल भी है और ट्रिपल भी है, ठीक है। तो डबल कहाँ पे है बताओ, 1 पे है, तो ब्यूटा 1 इन, और 3 हमारा क्या हो जाएगा, वाइन। सॉरी यहाँ पे आप ए नहीं रहेगा, ठीक है, ध्यान देना इसको कि जब डबल बॉन्ड का नंबर जब डिफरेंट रहेगा, मतलब पाई बॉन्ड का नंबर डबल ट्रिपल रहेगा, तो हमको ए यूज़ नहीं करना है। जब डबल बॉन्ड ही बहुत ज़्यादा रहेंगे या जब ट्रिपल बॉन्ड का नंबर ज़्यादा रहेगा तभी हम जो यहाँ पे ए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे नेम इसका क्या हो जाएगा, 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूट 1 इन 3 आइन। ये जो है इसका क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट नेम हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको आप रिवाइज करो। अब बाकी देखो अगर हम यहाँ पे जो है कुछ और भी एग्जाम्पल्स जो है वो अगर करेंगे साइक्लो का, सो सिंपली यहाँ पे हम जो है देखो ये एग्जाम्पल लिखेंगे। चलो अब जो है हम यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल जो है अपने किसका, Cl का, ठीक है। तो Cl का देखो अब क्या होगा, जो नेमिंग हमारा होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलो हमने यहाँ पे लगा दिया जो है वो CH3। अब क्या करना है देखो, अब हमारे पास जो है ये पूरा तो हो गया PCC, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 6 है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो है मिथाइल जो है वो साइड चेन भी है, और यहाँ पे क्या है Cl भी है। बट आपको पता है सर कि जो Cl है वो हेलोजन है, वो फंक्शनल ग्रुप होता है, तो हमको इसको क्या देना है, 1 नंबर देना है, इसको हमको क्या देना है, 2 नंबर दे देना है। अब हमारे पास यहाँ पर देखो क्या होगा, 2 पे मिथाइल है, 1 पे क्या है, क्लोरो है, तो क्लोरो C पहले आता है और मिथाइल बाद में आएगा। तो 1 पे बताओ हमारा क्या होगा, क्लोरो, 2 हमारा होगा मिथाइल। तो 1 क्लोरो हो गया, 2 मिथाइल हो गया। देन अब हमारे पास कितना देखो यहाँ पे, मतलब हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। अब यहाँ पे हमको यूज़ करना है क्या बताओ, प्राइमरी प्रीफिक्स, तो वो क्या होगा बताओ, साइक्लो होगा। तो फिर वर्ड रूट में कितने कार्बन है बताओ, 3 4 5 और 6, तो साइक्लो हेक्स हो गया। अब देखो पूरे रिंग में क्या है, बॉन्ड सिंगल है, तो सफिक्स क्या हो जाएगा जो है वो इन हो जाएगा। सो 1 क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। फिर अगर हम जो है इसका कुछ नेमिंग जो है ऐसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास F और Cl है, तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे बताओ, F से, क्योंकि F से डबल बॉन्ड भी स्टार्ट हो गया और फ्लोरो पहले आ गया। नहीं यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेट में C पहले आता है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे हमारे पास देखो अभी क्या हो जाएगा, 1 पे क्या है बच्चों, क्लोरो है, 2 पे क्या हो जाएगा, फ्लोरो हो जाएगा। तो 1 पे क्लोरो हो गया, 2 पे क्या हो गया, फ्लोरो हो गया, और फिर हो गया ये साइक्लो, फिर हो गया यहाँ पे हेक्स। 1 पे क्या होगा बताओ, 1 इन होगा, यहाँ पे हाइफन भी रहेगा। तो इस तरह से इसका जो है वो नेम हो जाएगा। तो ये तो क्या है, कुछ जो है वो अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। ये सब एग्जाम्पल्स करने के बाद आप जब अपने बुक का एग्जाम्पल करोगे वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत ईजी है। सिंपली मतलब 1 क्लोरोमीथेन 2 क्लोरोमीथेन, ऐसा सिंपल एग्जाम्पल उसमें है, वो तो बिल्कुल भी जो है हार्ड नहीं है। तो आप उसको जो है इसको पढ़ के प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हो, ठीक है, कि आपको जो है नेमिंग कैसे करना है। सो स्टूडेंट्स जो है इतने जो है वो नेम्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप जो है वो ध्यान से अच्छे से पढ़ना। बाकी जो आपके जो बुक वाले एग्जाम्पल्स हैं वो भी आप जो है यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, वो तो बिल्कुल ही ईजी है।
तो अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे, जैसे आप जो है चेन का इस एग्जांपल ले लो। जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा CH3CH, हमने यहाँ पे लिख दिया Cl, फिर हमने लिखा CH2, फिर हमने यहाँ पे लिख दिया CH3। एकदम सिंपल है, बेहद ईजी है। क्या करना है हमको, यहाँ पे नंबरिंग कर लेना है 1 2 3 4। 2 पे क्या लिखना है हमको, क्लोरो है, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन सिंपल इसका नाम हो जाएगा। इजी इसका नाम है, कुछ भी हार्ड नहीं है, वो हम इजीली जो है कर सकते हैं। इतना आप जो है नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं और एग्जाम्पल इसमें। सो स्टूडेंट्स, इसका अगर हम देखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है, हेलो अरेंज का, तो इसमें क्या करना है हमको, सिंपली जो है वो देखो, ये हमारा हो जाएगा रिंग के बाहर जो है वो कार्बन। और आप ध्यान देना कि ये जो हमारा कार्बन होगा, इससे जो लगा पूरा हमारा ये कंपाउंड है, जिसको आप बेंजीन बोलते हो। अभी जब ये साइड चेन में आता है तो इसको हम बोलते हैं फिनाइल। सो 1 कार्बन पे जो है वो फिनाइल भी है, 1 पे क्या है, आयोडीन भी है। तो अब आई देखो, पी में सबसे पहले कौन आता है, आयोडीन आता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 आयोडो एंड देन आपका हो जाएगा 1 फिनाइल और आपका ये हो जाएगा मीथेन। तो आप ध्यान देना कि यहाँ पे हमारे पास ये जो बेंजीन होगा, ये जो है वो साइड चेन है। जब ये साइड चेन होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम बोलेंगे फिनाइल। ये चीज़ आप जो है हम प्रॉपरली अच्छे से लर्न करना, क्योंकि इसमें बहुत डाउट आता है लोगों को कि कब हमको बेंजीन बोलना है, कब हमको फिनाइल बोलना है। तो आप ध्यान देना कि जब भी जो है वो बेंजीन रिंग किसी फंक्शनल ग्रुप से जो है वो डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो उसको हम बेंजीन बोलेंगे। लेकिन अगर जो बीच में कुछ हाइड्रोकार्बन का पार्ट आ गया तो फिर वो क्या हो जाएगा, साइड चेन हो जाएगा, और उसको हम जो है वो बोल देंगे फिनाइल। साइड चेन में इसका प्रीफिक्स होता है। देन फिर अगर मैं यहाँ पे आपके कुछ जो है वो और एग्जांपल्स बताऊँ एरोमेटिक कंपाउंड्स के, जैसे आपका देखो ये हो गया, ठीक है बच्चों। तो इसका जो बताओ नाम क्या हो जाएगा, तो इसको भी हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, तो सिंपल इसका नाम जो है वो आपका हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे ब्रोमो बेंजीन, सेम इसका नाम होगा। फिर अगर हमने यहाँ पे लिखा Cl, फिर अगेन हमने यहाँ पे एक Cl और लगा दिया, इसको हम देखो ऐसा भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। तो यहाँ पे हमारा सेम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, एक देखो ये 1 पे है, 2 पे है, 3 पे और क्या है 4 पे है। कॉमन में हमने यूज़ किया था ऑर्थो पैरामेटा। अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे 1 2 3 4। देखो हमारे पास क्या एक जो है क्लोरीन 1 पे है और एक कहाँ पे है 4 पे है, तो हमारा हो जाएगा डाइक्लोरो एंड देन हमारा ये हो जाएगा बेंजीन। सो इस तरह से हम जो इसका नाम कर सकते हैं। फिर अगर देखो आपके पास यहाँ पे मैंने आयोडीन लगाया और फिर जो है वो हमने यहाँ पे लगा दिया CH3। सो इसमें भी हम जो है नेमिंग करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये 1 होगा क्योंकि आयोडीन है, ये 3 होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा 1 पे क्या होगा, आयोडो होगा एंड 4 पे क्या होगा बच्चों बोलो, मिथाइल होगा। एंड तो 1 आयोडो 4 मिथाइल एंड देन आपका फिर ये हो जाएगा बेंजीन, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जांपल्स जो है वो आपके टेक्स्ट बुक के हैं, इसको आप जो है वो देख लो, इसको आप लिख लो, अपने नोटबुक में जो है वो नोट कर लो। बहुत इजी है ये जो है, ये तो थोड़ा भी हार्ड नहीं है, बल्कि हमने जो पिछला एग्जांपल किया था वो थोड़ा सा क्या था, टफ था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। ये तो एकदम सिंपल सब एग्जांपल्स हैं। तो बोर्ड का तो समझो कि आपसे सॉल्व हो ही जाने वाला है, उसमें तो आपको कोई ही जो है प्रॉब्लम नहीं आएगा लेक्चर में। ओके, सो आप जो है वो इतने पॉइंट्स को जो है स्टूडेंट्स नोट करो, इसको पूरा प्रॉपर्ली आप लिखो, पिछला भी आप जो है वो रिवाइज़ करो। और अब आज हम अपना जो है वो सेशन यहीं पे एंड करेंगे, फिर हम जो है आगे कंटिन्यू करेंगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आप इसको जो है अच्छे से अब तक रिवाइज़ करो, इसको आप पढ़ो। कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप जो है वो मुझसे कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है, उसमें आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।